दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये वीडियो उनके लिए है जो लोग केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तहत परीक्षक की भूमिका निभा रहे हैं, अर्थात मूल्यांकन के दौरान किसी भी रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो उनको होटल का तथा भोजन का भुगतान किस प्रकार से होगा इसके बारे में है। तो आइए शुरू करते हैं। होटल तथा भोजन का भुगतान, देखिए, अगर आप मूल्यांकन कर रहे हैं और आप घर अपने नहीं जा पा रहे हैं, आपको होटल में रुकना पड़ता है तथा भोजन लेना पड़ता है, तो आप कोशिश कीजिए उस होटल में रुकिए जो आपको जीएसटी का बिल दे, और भोजन भी उस होटल में कीजिए जहां से आपको जीएसटी का बिल मिल जाए। इसके अलावा और आपको क्या ध्यान रखना है वो क्रम से आपको आगे बताएंगे, क्या क्या सावधानियां रखनी है और किस प्रकार से आपको अपने प्रपत्र भरने हैं और किससे संपर्क करना है, ये सब इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो आप, बहुत छोटा वीडियो है, आप इसमें अंत तक बने रहिए। घर से दूरी, जो मुझे जानकारी है और जहाँ तक पेमेंट हुआ है, यदि आपका मूल्यांकन केंद्र आपके घर से या आपके मुख्यालय से जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ से 55 किलोमीटर दूर है, तो टीए बिल के मिलने की पूरी संभावना बनी रहेगी। वैसे 250 रुपये आपको सीबीएसई तो देती ही है, लेकिन आप घर से जाते हैं तो अलग से उसका प्रथम बार और अंतिम बार उसका भुगतान आपको अलग से भी देती है। सही कागज तैयार करना, अब ये मिल जाए इसके लिए आपको करना क्या है। तो अगर आप मुख्य परीक्षक के रूप में भूमिका अपनी निभा रहे हैं तो आपको पता होगा उसमें कागज रहता है। अगर आप परीक्षक हैं तो आप अपने मुख्य परीक्षक से बात कीजिए, जो भी सीबीएसई कागज भेजती है उसमें टीए का प्रपत्र भी रहता है। आप उसको टीए बिल वहाँ से ले लीजिए, उसकी फ़ोटो कापी करवा लीजिए और उस फॉर्मेट में भर दीजिए, तो आपका टीए बिल हो जाएगा, टीए प्रपत्र हो जाएगा। साथ में आप जो आपको होटल का बिल मिला है और जो आपका भोजन का बिल मिला है उसको कागज़ पर चिपका लीजिए और अच्छे तरीके से उसमें मेंशन कर दीजिए कि इस दौरान मैंने ये काम किया, उसका बिल प्रस्तुत है। इसके आगे क्या करना है, बिल तथा अन्य प्रपत्र सही से भेजना। अब आपने बिल तैयार कर लिया तो उसकी एक कॉपी आप कोशिश करिए अपने पास रखिए और एक पीडीएफ बना लीजिए, ईमेल के थ्रू आप एक भेज दीजिए सीबीएसई आरओ में और सीबीएसई हेडक्वार्टर में। चूँकि पेमेंट का सिस्टम अभी बदल गया है, अब सीबीएसई जो भी पेमेंट कर रही है वो पोर्टल के थ्रू कर रही है, इसलिए आरओ से अब भुगतान नहीं हो रहा है। संभवतः जो भी भुगतान अब हो रहे हैं वो हेडक्वार्टर से हो रहे हैं, अर्थात दिल्ली से हो रहे हैं। तो इसलिए आप क्षेत्रीय कार्यालय, इसलिए आपको बताए कि आप पीडीएफ में रखिए ताकि आपको जहाँ भी भेजना हो, ईमेल करना हो, आप उस बिल को ईमेल कर दीजिए और साथ में एक हार्ड कॉपी भी आप बात करने के बाद जहाँ पर वो कहते हैं वहाँ पर भेज दीजिए। क्षेत्रीय कार्यालय तथा मुख्यालय से संपर्क करना, इसके बाद आप जिस भी आरओ के अंतर्गत आते हैं, आरओ में एक अकाउंट सेक्शन होता है। आप जब कोशिश करेंगे आपको उसका नंबर मिल जाएगा, आप अकाउंट सेक्शन में बात कीजिए और उनको बताइए कि इस प्रकार से मैंने यहाँ पर मूल्यांकन किया और इसका बिल मैंने भेजा है या मुझे भेजना है, तो इसका मुझे पेमेंट किस प्रकार से मिलेगा और हम अपना बिल कहाँ पर भेजें। तो आपको पूरी सूचना, पूरी जानकारी दे देंगे और जैसा वो निर्देश दें आप उस प्रकार से भेजें। कि जो मुझे जानकारी में है अभी फ़िलहाल कि इस समय शायद आरओ लेवल पर भुगतान नहीं हो रहा है, जो भी भुगतान हो रहे हैं वो हेडक्वार्टर से हो रहे हैं। अब आपने बिल भेज दिया तो ऐसा नहीं कि सीबीएसई तुरंत पैसा भेज देगी। अभी जो लोग मूल्यांकन काम कर रहे हैं उनको पता होगा कि आप जब मूल्यांकन काम हो जा रहा, पहले क्या होता था, सीबीएसई मुख्य परीक्षक के अकाउंट में पैसे डाल देती थी, चाहे 40% या 60% कुछ रेशियो था, और मूल्यांकन के दौरान ही अंतिम दिन जब आप प्रपत्र भर के दे देते थे तो आपको उसका कुछ परसेंट, जितना पैसा आया होता था और जो व्यय होता था, उस पोर्शन में बांट करके सबको दे दिया जाता था। लेकिन अब सीबीएसई ऐसा नहीं कर रही है। संभवतः कभी कभी शायद वो परीक्षक के अकाउंट में कुछ पैसे जो शुरू में ज़रूरी होते हैं डाल देती है, नहीं तो जब रिजल्ट परिणाम घोषित हो जाता है उसके बाद सभी के अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड उनके पोर्टल पर भरे जाते हैं, उसमें कापियों की संख्या भरी जाती है, उसी कापियों की संख्या के अनुसार वो आपका डीए बना देते हैं, उनका पोर्टल वो अपने आप ले लेता है, काउंट करके आपको बता देता है आपका इतना अमाउंट बना और वो आपके अकाउंट में चला आता है। लेकिन टीए बिल के साथ ऐसा नहीं है। टीए बिल जब आप भेजते हैं आपका अकाउंट नंबर तो रहेगा ही, पैसा तो अकाउंट में ही आएगा, लेकिन आपको प्रयास अलग से करना होगा, लगातार प्रयास करना। जब आप अपना कागज़ भेज देते हैं उसके बाद आपको प्रयास करना होता है। यह मान के चलिए कि जो ये पैसा है होटल वाला और भोजन का, ये इतनी जल्दी नहीं मिलता है, लेकिन आपने कागज़ सही भेज दिया है और आप लगातार उनसे बात कर रहे हैं तो आपको पैसा मिलने की पूरी संभावना बनी रहेगी। मैं एक इसमें जानकारी आपको देना चाहूँगा कि पिछली बार जब मैंने मूल्यांकन करवाया था 2022 के दौरान, तो मेरे ग्रुप में एक परीक्षक थे जिनकी घर से दूरी इतनी ज़्यादा थी
थोड़ा सा ज़्यादा उनकी दूरी थी और उन्होंने भर के भेजा था, तो 2022 का पैसा वो प्रयास करते रहे तो उनको 2024 में आकर के मिला, लेकिन पैसा उनको मिल गया। और मैं अपना खुद बताऊं कि कोरोना काल के दौरान मुझे क्योंकि उस समय परिस्थितियां विपरीत थी, मुझे गाड़ी करके अलग से जाना पड़ा था। तो मैंने सीएनएस साहब से बात की, सर कैसे करें? उन्होंने कहा ठीक, आप गाड़ी करके आइए। फिर बाद में मैं गाड़ी करके गया, उसका पैसा ज़्यादा हो गया तो मैंने उसको बिल लिया और भर के भेजा। और आप यकीन मानिए कि आरओ मुझे बराबर, मैंने आरओ में बात की, उन्होंने कहा ठीक है पैसा आपको मिलेगा, लेकिन वो बताते थे और पैसा आता नहीं था। मैं फिर उनसे पूछता था सर कब मिलेगा, तो जितने दिन बाद वो कहते थे मैं बराबर उनके संपर्क में रहा और अंत में वो पैसा आया। लेकिन इसके लिए मुझे लगभग 15 से 20 बार उनसे फ़ोन से संपर्क करना पड़ा। तो आप भी सही प्रपत्र तैयार कीजिए और सही तरीके से, सही माध्यम से जहाँ पर वो कहते हैं वहाँ पर भेजिए और उनसे संपर्क बनाए रखिए। तो अगर आप होटल में रह रहे हैं और खाना खा रहे हैं तो आप वास्तव में अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो आपका कम से कम जो भी पे आपने किया है उसके मिलने की पूरी संभावना बनी रहेगी। दोस्तों, इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस समय मूल्यांकन काम कर रहे हैं और अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, और एक मन में ये भय बना रहता है कि पता नहीं ये पैसा मिलेगा कि नहीं। और इसमें स्पेशली अगर आप जो भी, जैसे मान लीजिए कुछ महिलाएं हैं जिनके लिए समस्या रहती है, नहीं आ जा सकती हैं, तो आप थोड़ा सा मुख्य परीक्षक और सीएनएस से बात कर लीजिए। और मुझे लगता है अगर आप एक कागज़ पे लिख के दे देंगे मेरी ये समस्या ऐसे ऐसे, मुझे मूल्यांकन काम मैं कर रही हूँ, इसलिए मुझे होटल में रुकना पड़ा है, तो हो सकता है संभावना रहे कि सीबीएसई आपको भी अलग से पैसे होटल में रुकने का और खाने का दे दे। आप इसको शेयर कीजिए जिससे बहुत सारे लोग जो इस काम में जुड़े हुए हैं इससे फ़ायदा उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।